औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर बुशरा ज़ीशान और आप देख रही हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड होम्योपैथिक मिराकल्स। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे इस चैनल पर होम्योपैथिक और इंसानी सेहत और उनकी मुख्तलिफ बीमारियां, उनके इलाज और उनके लिए एहतियाती तदाबीर के बारे में आगाही दी जाती है। नाज़रीन, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मौसूल हो सके। तो नाज़रीन, चलते हैं आज अपनी वीडियो की तरफ। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो ना सिर्फ मरीज़ों के लिए बल्कि उन सेहतमंद इंसानों के लिए है जो अपनी उम्र के उस हिस्से में पहुंच जाते हैं कि उन्हें अनकॉन्शियसली यूरिनेशन का इशू हो जाता है। उन्हें नहीं पता चलता। बुज़ुर्ग इसमें ज़्यादा जो तादाद है डायबिटिक पेशेंट की आ जाती है, बुज़ुर्गों की आ जाती है, प्रेग्नेंट वीमेंस की आ जाती है और मुख्तलिफ़ कैटेगरी के जो लोग हैं वो इस मसले का शिकार हो जाते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो साइकोलॉजिकली इश्यूज़ भी आते हैं इस मसले में कि उन्हें स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, एंजाइटी का प्रॉब्लम है। कुछ पेशेंट होते हैं जिन्हें किडनीज़ का इशू है, तो इस वजह से उनमें ये मसला रहता है कि उन्हें अनकॉन्शियसली यूरिनेशन का इशू होता है। वो अचानक से चलने लगते हैं या चल रहे होते हैं तो भी उन्हें यूरिन जो है पास होना शुरू हो जाता है। खांसते वक्त, छींकते वक्त उनका यूरिन निकल जाता है अनकॉन्शियसली, उन्हें पता ही नहीं चलता। तो इस वजह से वो जो मरीज़ है वो बहुत परेशान रहते हैं कि हम इस बीमारी से कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये इस तरह का मसला है जिससे फिर इंसान को अपने से नापाकी जो है वो महसूस होती है और इंसान ज़हनी तौर पर हिजान में मुब्तला हो जाता है और उसको सुकून महसूस नहीं होता। वो इससे जल्द अज जल्द एक वो बीमारी में फंसा होता है, दूसरा उसके लिए ये जो मसला है ये बहुत परेशानी का बाइस बनता है। और अमूमन हमने देखा है कि सर्दी के मौसम में भी इस तरह से होता है कि बिल्कुल नॉर्मल इंसान है लेकिन वो यूरिन के लिए जब जा रहा है, अपनी हाजत के लिए वॉशरूम की तरफ जा रहा है, लेकिन उसके लिए इतना अनकंट्रोलेबल ये मसला हो जाता है कि वो वॉशरूम तक पहुँचते पहुँचते उसके साथ भी ये अनकॉन्शियस यूरिनेशन का मसला बन जाता है और उसका वॉशरूम में जाने से पहले ही पेशाब जो है ख़ारिज हो जाता है और वो भी नापाकी की हालत में आ जाता है। तो मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर ये मसले होते हैं। कुछ मैंने आपको बताया कि बीमारियों की वजूहात पे होते हैं, कुछ मौसम की वजूहात पे होते हैं और कुछ में ऐसी है कि अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं, आप मेडिसिन कोई इस तरह की ले रहे हैं, जैसे ब्लड प्रेशर के लिए मेडिसिन दी जाती है या डायबिटिक पेशेंट को मेडिसिन दी जाती है जिससे कि यूरिन पास आउट हो, तो उनका जो ब्लड प्रेशर है या एंजाइटी प्रॉब्लम है वो नॉर्मल होता है। तो उन लोगों में भी ये मसला आ जाता है अनकॉन्शियसली यूरिनेशन का। तो होम्योपैथिक में इसके लिए बहुत ही एक मुजर्रब और मौसर मेडिसिन मौजूद है कि अगर खुदा न खास्ता आप अपनी इस कंडीशन से बहुत ज़्यादा परेशान है, डिस्टर्ब हैं, बीमारी के साथ एक इस मसले को भी झेल रहे हैं और प्रेग्नेंट वुमेन है जिनको हमें पेल्विक में जब उन्हें दबाव महसूस होता है, उनके साथ भी जब उनका थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा होता है तब भी उनके साथ ये मसला आता है कि उन्हें अनकॉन्शियसली यूरिन का मसला बन जाता है और वो भी जैसे ही अपनी हाजत के लिए वॉशरूम की तरफ जाना चाहती हैं तो उससे पहले ही यूरिन उनका पास आउट हो जाता है, जिसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है और बहुत ज़्यादा उनका मसला ख़राब होता है और वो बहुत परेशानी का बाइस बन जाते हैं। ये कैटेगरी में मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेल, फीमेल, बुज़ुर्ग पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट, किडनी पेशेंट और एंजाइटी पेशेंट, डिप्रेसिंग पेशेंट और प्रेग्नेंट वुमेंस। इसके अलावा मुख्तलिफ़ वजूहात, मौसम की तब्दीली, गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी, पानी जिनको खड़े होकर पीने की आदत है उनके साथ भी ये मसला होता है। तो इन सारी वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए होम्योपैथिक में एक बहुत ही मुजर्रब मेडिसिन मौजूद है और ये
बहुत ज़्यादा जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करवाई है, जो एजिड लोग सर्दियों में ये इस तरह से आते हैं कि बार बार हमें यूरिन के लिए जाना पड़ता है, अनकॉन्शियसली यूरिनेशन का मसला है, प्रेग्नेंट वुमेन को अनकॉन्शियस यूरिन का मसला है, तो उनको ये यूज़ करवाइए और इसके बहुत ही ज़बरदस्त से रिज़ल्ट मिलते हैं। ये मेडिसन है जिंकम मेटालिकम। इसको आप 30 में भी यूज़ करवा सकते हैं और 1 में भी यूज़ करवा सकते हैं। सबसे पहले इसको यूज़ करवाने का तरीका है कि आप अपने पेशेंट को कुछ एहतियाती तदबीर भी बताएं कि जो जब भी उन्होंने कोई लिक्विड लेना है या पानी का इस्तेमाल करना है तो 3 घूंट में लें और बैठ कर लें, तसल्ली से पानी पिएं। और जैसे ही उन्हें फ़ील हो कि उनका मसाना जो है वो यूरिन से भरा है, उन्हें वॉशरूम में जाने की ज़रूरत है, तो कोई भी कोताही किए बगैर या वेट, अक्सर लोग कह देते हैं कि अभी चले जाते हैं ये इस तरह से, तो इस तरह से बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो किडनीज़ हैं वो प्रेशराइज हो जाते हैं और फिर हमें फ़ील नहीं होता, पेशेंट को फ़ील नहीं होता, वो समझता है कि मैंने यूरिन कंट्रोल रखा हुआ है, लेकिन हमारे जो किडनीज़ हैं उनमें उस टाइम पे उस एज पे इतनी पावर नहीं होती कि वो उसको कंट्रोल कर सकें। तो इसके लिए ये होम्योपैथिक की जो मेडिसिन है जिंकम मेटालिकम 30 में आपने यूज़ करनी है। अगर 30 में ले रहे हैं तो आपने इसको किस तरह से यूज़ करना है कि 3 टाइम आपने दिन में लेने हैं, सुबह दोपहर शाम, 1 घूंट पानी में। और इस तरीके से आपने इसे कम से कम 1 वीक तक यूज़ करना है। और अगर आपको इससे फ़र्क महसूस हो, बहुत जल्दी आप फ़र्क महसूस करेंगे, तो कम से कम आपने ये 15 दिन इसका इस्तेमाल जारी रखना है। इसके बाद आप इसको छोड़ देंगे तो आपको आपका ये जो मसला है वो आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। और अगर आपने 1 में ये यूज़ करनी है तो आपने वीकली इसके 5 ड्रॉप्स लेने हैं। जिंकम मेटालिकम 1 के 5 ड्रॉप्स लेने हैं पर वीक। और इस तरह से आपने महीने में 4 दफ़ा इसकी डोज़ लेनी है। और इंशाल्लाह ताला आपको जो भी अनकॉन्शियसली यूरिनेशन का इशू है वो आपका मसला ठीक हो जाएगा और आपको ज़हनी तौर पर जो आप डिस्टर्ब रहते हैं, परेशान रहते हैं, उससे निजात मिल जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।